इस वक्त हमारे साथ आमदार मोहन मते जी खड़े हैं। मोहन मते जी दक्षिण नागपुर से आप हो, कौन कौन से मुद्दे दक्षिण नागपुर के यहाँ पर आपने लाने के लिए ला रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि शहरों के विकास में ज़्यादा विषय रहता है। एक पानी, उसके बाद रोड, रास्ते, बिजली, ये समस्या मैक्सिमम रहती है। फिर गार्डन वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रामीण जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहती, जहाँ कि किसानों का देखभाल करना पड़ता है, किसानों के कुछ प्रॉब्लम्स रहते। यहाँ पे आम पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स रहते वही सॉल्व करने रहते, और वो सॉल्व करने के बारे में हम पूरे सक्षम हैं। जितना मतदार संघ का काम होता है उतना ईमानदारी से करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2.5 साल के पिछले कार्यकाल में मैंने जो कुछ विधानसभा में मेरे क्षेत्र में किया वो अच्छा ही किया, और आने वाले समय भी एक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, इसका मुझे विश्वास है। कर्ज माफ़ी, किसानों के मुद्दे इस बार काफ़ी केंद्र में रहने वाले थे, और आपने आज देखा होगा कि आज किसानों का जो आंदोलन यहाँ पर किया गया था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि किसानों के प्रति ये जो सरकार है, ये सरकार किसानों के प्रति इतनी पॉजिटिव है, उनको लगता है कि किसानों का जो भी अच्छा होगा, जो भी उनके लिए कर सकते अच्छा, वो करने का प्रयास निश्चित ही ये होने वाला। आज जिस प्रकार की स्थिति है, लोग बोलते हैं आत्महत्या हो रही है। हाँ, आत्महत्या हो रही है। आज अल्पभूधारक किसान इतने हैं कि वाटा घाटी और इसमें उसमें जगह, लोगों के पास जगह कम है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, जो केमिकल से उत्पन्न कर निकाल रहे, जो बच्चे को पालेंगे क्या, खिलाएंगे क्या और खुद खाएंगे क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संदर्भ में सेंसिटिव है सरकार किसानों के प्रति। किसानों ने विश्वास रखना चाहिए। आने वाले काल में मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आज तक जो भी किया किसानों के लिए भाजपा वाले ने किया, युति शासन ने किया, अरे इसके बाद भी युति शासन ही किसानों का भला करेगी। मुझे ऐसा लगता है किसानों ने इस पर विश्वास रख के आने वाले समय पर तक बीजेपी के साथ उन्होंने जिस प्रकार से अभी दिया वो रहे, तो उनका कल्याण होगा आगे चल के। नागपुर में ये अधिवेशन लिया गया है। नागपुर में सबसे बड़ा इस बार का जो मुद्दा है वो नाग नदी का है, उसके ऊपर आप क्या कहोगे? नाग नदी सौंदर्यीकरण का जो विषय है वो विषय भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आजू बाजू के जितने गटर लाइन्स है, ये है वो है, तो उनका नियोजन भी हुआ है, उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। आने वाले दिनों में एक नाग नदी के सौंदर्यीकरण का जो विषय है ये प्रॉपर होगा। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर में उसकी भर ये नाग नदी के माध्यम से होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। विदर्भ में ये जो अधिवेशन लिया गया है, पर ज़्यादातर यहाँ पर जो मुद्दे वो मराठवाड़ा के रखे गए हैं, विदर्भ से कंपेयर किया तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मुद्दे रखे हैं ना, मुद्दे ऐसा है कि मराठवाड़ा और विदर्भ ये दोनों पे सतत सातत्य से न अन्याय होते रहा, और ये सरकार में कम से कम जो दो विभाग ऐसे हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा, उसका प्रोग्रेस कैसा हो ये मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। मराठवाड़ा में भी जिस प्रकार की अवस्था है आपने देखा है, तो मराठवाड़ा रहे विदर्भ रहे, ये दोनों विभाग निश्चित इनका डेवलपमेंट होना अत्यावश्यक है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मोहन मते जी थे, उन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर जो कंपैरिजन मैंने किया था उनके ऊपर भी बताया है। साथ ही नाग नदी वाला जो मामला था सौंदर्यीकरण, उसके ऊपर भी हमें प्रतिक्रिया मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहोट के साथ गौरी इंगले, नागपुर।